हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नरू का ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र 2022 परीक्षा सत्र 2022 जो है विज्ञान का जो पेपर है 12 मई को होने वाला जो है आपके कक्षा 8 का, उसका हम मॉडल पेपर करने वाले हैं। और ये दोस्तों मॉडल पेपर 5th है, ठीक है। इससे पहले की जो मॉडल पेपर वो मैंने डाल रखे हैं, आपने अगर वो नहीं देखे तो चैनल पे जाओ और सारे जो मॉडल पेपर है वो देखो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेयान एक संश्लेषित रेशा नहीं है, यानी कि जो रेयान है वो एक संश्लेषित सिंथेटिक फाइबर नहीं है। तो आपको बताना है क्यों नहीं है। क्योंकि इसका रूप रेशम के समान होता है, इसके काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है और इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जाता है। तो ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखो यहाँ पे जो तंत्र है, तंत्र की जगह तन्य लिखा हुआ आएगा यहाँ पे। सो सभी धातुएं तन्य होती है, सभी अधातुएं तन्य होती है, सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, कुछ धातुएं तन्य होती है। तो ऑप्शन नंबर से इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक टेडपोल जिस प्रकार प्रक्रिया द्वारा वयस्क में विकसित होता है उसे वो क्या है, कायांतरण है, यानी कि मेटामॉर्फोसिस है। अगला है, निम्न में से किस वाग ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है पुरुष की। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत का हीन चालक है। देखो यहाँ पर शब्द आया हीन, हीन में मैंने अंडरलाइन इसलिए करिए। देखो हीन का मतलब होता है कुचालक। क्या है दोस्तों, कुचालक। कुचालक बोले तो अब जैसे कि नींबू का रस है, लोटा है, जल है, ये सुचालक है किसके, विद्युत के। लेकिन जो आसु जल है, जो शुद्ध जल है, वो विद्युत का हीन चालक है या फिर कुचालक है। तो ऑप्शन नंबर 10 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ धनावेश हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेश हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है। तो उपग्रह है, यानी उपग्रह जो है वो भी होता है, धूमकेतु है, क्षुद्र ग्रह, लेकिन तारामंडल नहीं है। तो तारामंडल इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन क्या है। तो कम प्रदूषण ईंधन है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीशीज क्या कहलाती है, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहलाती है। अगला है, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने पर जो क्या हो घर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। घर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर होगा चुंबकीय, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 12वां, जो कि 3 नंबर का, सिंचाई किसे कहते हैं, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की आपको 2 पंक्तियों का वर्णन करना है। जो मॉडर्न है ड्रिप सिस्टम है एक तो, और एक स्प्रिंकल सिस्टम है, इन दोनों के बारे में आपको बताना है। अगला है, खेत में लगातार फसल उगने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या आपको करनी है। और कॉक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन आपको करना है। व्याख्या आपको करनी है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। देखो अब मैं वापस इसके बारे में बताता हूँ, मैंने आपको बहुत बार इसके बारे में बता रखा है। सर्पी घर्षण किसे कहते हैं, तो जो सर्पी घर्षण होता है और स्थैतिक घर्षण होता है, ये होता क्या है, तो सर्पी घर्षण होता है जैसे आप कोई भी चीज़ है, तो अगर आप उसे इधर से फोर्स करोगे तो इस प्रकार हो जाएगी, फिर इधर से करोगे फिर वो ऐसे हो जाएगी, फिर इधर से करोगे यूँ हो जाएगी, फिर इधर से करोगे यूँ हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप जो फोर्स करोगे है ना, यानी कि इस प्रकार जो भी आप फोर्स दोगे वो होगा सर्पी घर्षण। स्थैतिक घर्षण यानी कि कोई भी यहाँ पर चीज़ है, यहाँ पर आप बीच में से फोर्स लगा रहे हो तो वो सीधी सीधी आगे जाती रहेगी, वो हो जाएगी स्थैतिक घर्षण। अब ये कम क्यों होता है ये आपको बताना है, फ्रिक्शन के कारण, ठीक है। भारत के उन 3 राज्यों प्रदेशों की सूची आपको बनाती है जहां भूकंपों के झटके सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, है ना। तो कौन कौन से, कश्मीर है, गुजरात है और राजस्थान है, ये 3 है। मान लीजिए आप घर से बाहर है तथा भूकंप के झटके लगते हैं, तो आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतेंगे ये आपको बताना है। ताजमहल की सुंदरता पर बढ़ते संकट का प्रकाश आपको डालना है। ये जो एसिड रेन आ रही है, अम्लीय वर्षा, इसका आपको बता देना है इसमें। क्या आकाश में तारे गति करते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल करते हैं, आपको इसका वर्णन भी करना है, 5 नंबर का सवाल है। अगला है, क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत
करना सुरक्षित होगा, आपको व्याख्या करनी है। वनोत्सुलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई, समझाना है आपको। अगला है, आप अपने शहर की नगर पालिका के सदस्य हैं, ये आपको बता दिया गया है। ऐसे उपायों की सूची बनाइए जिससे शहर के सभी निवासियों को स्वच्छ जल की आपूर्ति हो सके। तो आप कहोगे कि नल पाइप वगैरह लगाना है, फिल्टर लगवा देना है, बस इस प्रकार से मशीन लगवा देनी है, इस प्रकार से आपको बता देना है। अलैंगिक जनन की आपको परिभाषा बतानी है। जंतुओं में अलैंगिक की दो जो विधियाँ है उसके बारे में बताना है आपको, कौन कौन सी। एक तो जो हाइड्रा में होती है मुकुलन, और एक अमीबा में होती है बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन और बच्चे हैं। अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की आपको सूची बनानी है और वर्णन आपको करना है कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है, हार्मफुल है। अब क्या होता है जब 25वां क्वेश्चन है लास्ट वाला, उसका है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाला जाए। लोहे की कील कॉपर सल्फेट से विलयन रखी जाती है। संबंधित अभिकार्यों में शब्द समीकरण आपको लिखना है। दोस्तों अगर आपको ये जो मैं मॉडल पेपर डाल रहा हूँ ये आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और अगर आपको इनके जो क्वेश्चन आंसर है इनके मतलब सबके उत्तर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना। इसकी PDF चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं आपको सब चीज़ें प्रोवाइड करा दूँगा। थैंक यू।